क्या एक साधारण इंसान मौत के देवता को हरा सकता है? ये कहानी एक ऐसी ही नारी की है जिसने अपनी बुद्धि और प्रेम से इतिहास बदल दिया। प्राचीन भारत की राजकुमारी सावित्री जितनी सुंदर थी, उतनी ही ज्ञानी और साहसी भी। उसने अपना जीवन साथी चुनने के लिए पूरी दुनिया घूमी और अंत में चुना एक गरीब लकड़हारे सत्यवान को। विवाह से पहले महान ऋषि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी, पुत्री, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। पर सावित्री का प्रेम अडिग था। उसने कहा, मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ, चाहे जो हो। वह राजमहल छोड़कर वन की एक छोटी झोपड़ी में रहने चली गई। 1 साल बीतने लगा। सावित्री ने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे। वह तपस्या और सेवा का कठोर जीवन जीने लगी, लेकिन उसके दिल में डर गहराता जा रहा था। आखिरकार वह मनहूस दिन आ ही गया। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया और सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। दोपहर होते होते सत्यवान को कमजोरी महसूस हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी क्षण वन में गहरा सन्नाटा छा गया। साक्षात मृत्यु के देवता यमराज काले भैंसे पर सवार होकर सत्यवान के प्राण लेने आए। सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने मुड़कर देखा और कहा, पुत्री, यह मृत्यु का मार्ग है। जीवित मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता, वापस जाओ। धर्तरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जहां मेरे पति जाते हैं वहां जाना ही मेरा धर्म है। उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से यमराज प्रभावित हो गए। यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने चतुराई से कहा, तो प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दें, बिना सोचे समझे। यमराज ने कह दिया, तथास्तु। सावित्री तुरंत मुस्कुराई और बोली, प्रभु, एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना मां कैसे बन सकती है? यमराज अपनी ही बात में फंस गए। उन्होंने मुस्कुराकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यह एक साधारण पत्नी के प्रेम और विवेक की सबसे बड़ी जीत थी।